नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मनी जोन, जो निकल करके आता है मार्केट प्रोफाइल से, और जिसकी शुरुआत करी एक बड़े ही लेजेंडरी और बड़े पुराने अमेरिकन ट्रेडर इन्वेस्टर ने, जिसका नाम पीटर सेडलमायर। ये मनी जोन क्या है, किस प्रकार हम इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके अपनी एनालिसिस को, मार्केट की चार्ट रीडिंग को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। नया कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। होपफुल हूं कि बिल्कुल एलिमेंट्री स्टार्टिंग लेवल से और बिल्कुल सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि एक फ्रेशर बिगिनर रिटेलर, जो हमारे इस पर्टिकुलर चैनल की जान है, जो बेस है, उसको, मेरे भाई को ये बात समझ आए और वो अपनी चार्ट ट्रेडिंग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से थोड़ी बेहतर कर पाए। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, ये निफ्टी की जगह दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको फिर बता दें, हम जितनी भी ड्यू डिलीजेंस कर लें, जितना सब कुछ कर लें, कभी भी कोई चीज होली ग्रेल नहीं हो सकती। लॉसेस लगेंगे ही लगेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट की पास होने की प्रोबेबिलिटी मेरी समझ से 50% है। बाकी आपका काम है, चेक करो, बताओ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन कहां पहुंचता है। इंडिकेटर पर चलते हैं और सबसे पहले यहां पर डालेंगे मनी जोन और देखेंगे कि हमारे पास निकल करके क्या आता है। ये एक आएगा गेम ऑफ पिवट नाम से, एक भाई ने कोई मनी जोन नाम का एक इंडिकेटर बना रखा है, इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं तो अपने पास सामने कुछ ऐसी सी एक पिक्चर निकल करके आती है। अब ये है बड़ी मजेदार। 15 मिनट पर देखा इसे, आइए इसको 1 मिनट 5 मिनट पर देखें तो 5 मिनट पर क्या लेवल आए, 5 मिनट पर इस प्रकार के कुछ लेवल्स आए। 15 मिनट पर देखते हैं तो 15 मिनट पर क्या लेवल्स आते हैं, एक बार 15 मिनट पर लेवल्स देखते हैं। ये इस प्रकार अपने को यहाँ पर लेवल्स इसके कुछ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या बला क्या है, क्या कहानी है इसकी। सबसे पहली चीज ये जो मनी जोन्स के लेवल आपको आए नजर आ रहे हैं, इनका जो बायस है, इनका बायस है पुराना डेटा। पुराना डेटा से मतलब है कि पुराना डेटा, पुराना वॉल्यूम, पुराना ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर ये लेवल्स, डायनामिक लेवल्स मार्केट में बनते हैं। इनको कैलकुलेट दिखते सीपीआर की तरह से हैं, पर कहानी थोड़ी सी डिफर है। सीपीआर के भाई मान सकते हैं, सीपीआर बड़े ऑब्जेक्टिव है। सी सीपीआर पर जो काम होता है, सीपीआर पर जो काम है, वो काम होता है, उसकी कैलकुलेशन होती है बड़ी बड़ी प्रिसाइज, पिछले दिन के डेटा के बेसिस के ऊपर होती है। पर इसकी जो प्रेजेंटेशन निकल करके आती है ना, वो निकल करके आती है पिछले डेटा के वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर। अब आगे चलते हैं। ये लगा दिया हमने, इंडिकेटर भी फाइंड कर दिया हमने, लगा भी दिया, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। इससे इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है, अचीव क्या हो सकता है, वो समझिए। सबसे पहले ये डायनामिक लेवल्स हैं। दूसरे नंबर पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। तीसरे नंबर पर ये वो एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जिस एरिया में बड़ा पैसा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पंटर, बिग मनी, एचएनआई, फला ढिमका, आप उसको जो भी नाम से जानते हो, यहां पर वो अपने ऑर्डर की शिफ्टिंग करता है। ये ट्रैप जोन्स भी होते हैं। ये हर प्रकार का वो जोन होता है जहां पर मेरी समझ कहती है एक रिटेलर को थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। ये वो जगह होती है जहां पर बड़ा पैसा बढ़िया करके झगड़ा करता है और छोटे छोटे रिटेलर को भरपूर कोशिश करता है ट्रैप करने की। अगर हम ये जोन को मार्क कर लें और पूरी कोशिश करें जबरदस्ती इन जोन में ना फंसने की, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा कुछ ना कुछ भला हो सकता है। ऐसी मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है। चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। और एक चीज आपको बताता हूं, है बड़े मजेदार इसमें चीजें सीखने के लिए। प्राइस अगर नीचे से जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जो आज इन्होंने किया। बाजार में प्राइस नीचे से गया, इसी जोन के अंदर में रेजिस्टेंस वहीं पर ही पकड़ लिया और वहीं से ऐसा बेचा कि भाव दूर तक इसकी पिटाई करके लेते हुए निकल गए। और अगर कभी ऊपर से गिरे तो ये सपोर्ट का काम करेगा और वापस ऊपर जाने के भी चांसेस हैं, वो भी हम आपको अभी दिखा देंगे। मोटा मोटा इसके अंदर में हमें क्या बात समझ आ रही है, ये सपोर्ट, ये डायनामिक लेवल्स हैं, ये निकल करके आते हैं वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और मैक्सिमम एक्टिविटी। यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके अंदर में और भी कई चीजें आती है निकल करके। ये देखिए, यहाँ पर ये पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आता है और इस प्रकार एमजेड एमजेड करके वैल्यू एरिया, ये वैल्यू एरिया हाई लिखा हुआ है, वैल्यू एरिया लो लिखा हुआ है। मोटा मोटा ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने का चांस है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट जनरेट होने का चांस है। ये इस प्रकार लेवल हमको इंडिकेट करके दिखा रहा है। यहां तक ये सारी बातें हमको मिल गई, बहुत समझ आ गई। नीचे से ऊपर गया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से नीचे आया सपोर्ट का काम करेगा, यहां से रिजेक्शन आ सकती है, यहां से एक्सेप्टेंस। मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर ठीक है। और अगर आप चार्ट चार्ट पर आप इसको लगाएंगे ना और थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे,
तो ये चलते बाजार में आपको बहुत चीजें दिखा देगा। अब आज के दिन में क्या हुआ, बाजार नीचे से चलना शुरू करता है और इसी जोन में जाकर के देखो उसको रेजिस्टेंस प्रिसाइज, क्या खेल है, क्या खेल है सर। देखो प्रिसाइज रेजिस्टेंस पर ही रोका और रेजिस्टेंस से ही तोड़ा, तोड़ करके फिर सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद देखो बाजार की क्या बढ़िया तरीके से पिटाई करी। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बाजार ने अपना नीचे से ही, बाजार ने कुछ है नीचे से ही प्रीवियस डे लो से अपना सपोर्ट से माल उठाया, ऊपर लेकर के जाएगा और आज इसने नीचे मुड़ करके नहीं देखना। पर अगर हमें साथ में मनी जोन्स का कुछ अंदाजा है, अगर हमें पता है मनी जोन्स नाम की क्या चीज होती है, तो हमें वहीं पर ही हमें पता चल गया, यहीं से ही मैं अंदाजा लगा सकते थे कि भाई ये ट्रैप का जोन हो सकता है, ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां से बाजार में पिटाई हो सकती है, बाजार को गिराया जा सकता है। आराम से खींच करके ले गए और एक ही 15 मिनट के अंदर में सारा का सारा मामला इन्होंने बिगाड़ दिया, सारी की सारी कॉल बाइंग बर्बाद कर दी, सबके लॉसेस खा गए और इमीडिएटली इन्होंने ये सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद बाजार ने भी मुड़ करके नहीं देखा। ये इतना खूबसूरती से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके या मनी जोन को लगा करके, मैं बता दूं मनी जोन आप देख लेंगे ना 1 मिनट के लिए, अगर आप इसको समझेंगे तो ये मनी जोन्स है ना, ये मनी जोन्स मेरी समझ कहती है ये एक क्लस्टर का जोन है। ये यहां पर बड़ा पैसा जो है ना, वो बड़ा पैसा आपको ट्रैप करने की भरपूर कोशिश करेगा, जैसे इन्होंने यहां पर किया, पहले लॉन्ग दिखा दिया फिर शॉर्ट दिखा दिया। ये ट्रैप का जोन है, यहां पर बड़ा पैसा जो है ना, बड़ा पैसा अपना अपने ऑर्डर अल्टा पल्टी कर रहा है। तो ऐसे जोन में मेरी समझ कहती है अगर एक रिटेलर ये जोन लगा ले और कोशिश करे कि इन जोन में जाकर के ना घुसे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने आप को सेफली निकाल सकता है। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। पीछे आइए बाजार, और अच्छा एक चीज और बता दूं साथ साथ, बड़ी सरल सरल इंटरप्रिटेशन, बड़ा मजा आएगा। प्राइस अगर मनी जोन के नीचे है तो बेरिश है, मनी जोन के ऊपर है तो बुलिश है, ये लीजिए। दूसरे दिन बाजार कभी मनी जोन के अंदर गया ही नहीं, मनी जोन से नीचे ट्रेड करा, 15 मिनट की रेंज कटी और नीचे निकल गया दोबारा। ये देखिए यहां पर बाजार क्या कर रहा है, यहां देखिए बाजार ऊपर से आ रहा है। अब ये मनी जोन अपने आप में एक सपोर्ट का काम करेगा, हो सकता था यहां से पलटता पर नहीं, मनी जोन ऊपर से आया, तोड़ता हुआ रेजिस्टेंस भी तोड़ा, पहले इसने ये सपोर्ट तोड़ा फिर उसके बाद ये सपोर्ट तोड़ा, तोड़ करके जब ये वाला लेवल ब्रीच हो गया, उसके बाद बाजार ने फिर नीचे ही जाना था। फिर बाजार के पास कोई विकल्प रह नहीं गया था क्योंकि उसने मनी जोन का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब कर दिया, नीचे आ गया। बहुत ज्यादा चांसेस थे सर, ये देखो अगर आप इसको इस तरीके से मिलाओगे ना, यहां पर क्या हुआ, नीचे से बाजार को ऊपर लेकर के गए और इस जोन में आकर के यहां पर इस जोन ने रेजिस्टेंस का काम किया। तो इस दिन फिर ये सपोर्ट का काम क्यों नहीं किया, यह सवाल आपका हो सकता है। उसका कारण सिर्फ ये है, ऑर्डर यहां पर बायर के ऑर्डर थे ही नहीं, सेलिंग ऑर्डर इतने जबरदस्त थे कि वो सारा का सारा जोन चीरते और फाड़ते हुए निकल गए। पर यहां पर इतने ज्यादा सेलिंग ऑर्डर थे कि भाई अगला पिछला सारा सेलिंग प्रेशर यहां पे इकट्ठा हुआ, इंतजार कर रहा था पंटर कि एक बार तू ऊपर आ, और रेजिस्टेंस से ही तोड़ा और तोड़ करके नीचे ले गए। कहने की बात है अगर हम इन जोन्स को अपने पास में लगा करके रखें और देखते रहें, डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लें और देखें कि क्या हो रहा है, तो हम बहुत चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और देखिए आइए, ऊपर से गिरता है, सपोर्ट ऊपर भाग जाता है। यहां पर इस प्रकार के दिन को आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये क्या हो रहा है। पहले तो ये 15 मिनट की रेंज ही नहीं काट रहा, तो फर्स्ट हम 15 मिनट तक तो कहते ही हैं 15 मिनट की रेंज काटे, तो ऊपर फिर क्या करा, ऊपर से नीचे गिरा, सपोर्ट, फिर हल्का ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट, सारा दिन कंसोलिडेशन, मनी जोन के अंदर ही प्राइस को फंसा करके रख दिया और कहीं कोई मौका नहीं। अब ऐसे दिन के अंदर में अगर कोई जबरदस्ती इसमें घुसने की कोशिश करे, उसे तो भी कोई मेजर लॉसेस नहीं आएंगे। क्या, सिर्फ उसे 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट का वेट करना था, नीचे की तरफ निकला, अगर कोई यहां पर भी एक शॉर्ट का ट्रेड ले लेता तो भी वो बच जाता, ज्यादा परेशानी उसे नहीं होनी थी। और आइए अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ। 15 मिनट की रेंज कटी, मनी जोन है, मनी जोन अपने आप में रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं हुआ, रेजिस्टेंस का जोन ब्रीच हुआ और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। ग्रेट थॉट, यहां पर मनी जोन बिल्कुल अपना मनी जोन ने काम कर दिया, बाजार मनी जोन के नीचे नीचे की तरफ निकल गया। इसके और पीछे आइए, ये वाला जोन बिल्कुल ट्रेडिंग का कोई दिन नहीं है, बाजार मनी जोन के अंदर है, पर एक बार को मनी जोन टूटा तो नीचे निकला, पर तब तक 2:30 बज गए थे, कोई खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं। जब तक बाजार मनी जोन के अंदर रहे, कोशिश करें वहां पर जाकर के जबरदस्ती ना घुसें। यहां पर देखिए बच जाते थे 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज, वापस बाजार मनी जोन के अंदर चला गया और कहीं कुछ नहीं। और देखिए मनी जोन के ऊपर प्रॉफिट, मनी जोन के नीचे 15 मिनट की रेंज नहीं कटी, मनी जोन के नीचे बेरिश, मनी जोन के नीचे बेरिश। और ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब इस गेम को समझिए। यहां पर क्या हो रहा है, पहले 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, 15 मिनट की रेंज कट रही है, बुलिश हो रहा है, पर बुलिश होकर के किसी कारण से ऊपर नहीं, वापस आया, वापस आकर के उसने अब अपने ये सपोर्ट को तोड़ा और मनी जोन के अंदर चला गया। ये मैं
इंटेंशनल आपको इस दिन पर बात कर रहा हूं ये कहने के लिए कि अगर आप यहां पर 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट पर काम भी कर लेंगे, यहां पर अगर आप लॉन्ग भी कर देंगे तो भी आप कोई बात नहीं, आप यहां पर या यहां पर एसएल देकर के अपना निकल सकते हैं। ये मैंने क्यों इसके बारे में बताया, कितना भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा। दुनिया में 100% एक्यूरेसी नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ भगवान ही होता है जी, और परमपिता और माँ बाप का आशीर्वाद, बाकी सब कुछ स्टॉप लॉस है। इस चीज का ख्याल रखना है। आंखें बंद करके किसी कभी किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, बाजार 15 मिनट की रेंज, बाजार ऊपर से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और इवेंचुअली 15 मिनट की रेंज के ऊपर में एक बुलिश ट्रेड हमें लास्ट के आर में दे जाता है। सीपीआर मनी जोन के ऊपर पॉजिटिव, मनी जोन के नीचे नेगेटिव। ये वाले दिन को देखिए। अब इस दिन के अंदर में कुछ नहीं, हमारे पास बड़ी सरल सी गेम है। भरपूर कोशिश करें, बाजार मनी जोन के अंदर नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर, और ये देखिए नीचे पूरा का पूरा मनी जोन में हमें बढ़िया करके दुखी करने की कोशिश करेगा। एक आधी इंटरप्रिटेशन आपको भी और भी दूंगा इसके अंदर में। मनी जोन की विड्थ अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी जो आप देख रहे हैं, तो वो दुखी करने में और ज्यादा मजा देगा आपको, पूरा पूरा दुखी करेगा, ऊपर नीचे करके दिमाग खराब करके रखेगा। और उसी प्रकार मनी जोन की अगर विड्थ छोटी होगी, छोटी विड्थ होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो जल्दी ब्रीच करेगा और जल्दी ब्रीच होकर के एक ट्रेंडिंग मौका देगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। और आगे मनी जोन के बीच में छोड़ दीजिए, इसको देखिए, मनी जोन के नीचे बेरिश, मनी जोन के ऊपर बुलिश, मनी जोन के ऊपर सुपर बुलिश। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये मनी जोन के ऊपर गया और हल्का सा ये 15 मिनट की रेंज ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया। अब इस दिन को देखिए, इस दिन क्या करेंगे हम, 15 मिनट की रेंज लगाएंगे, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये वाले दिन में क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दिन में एक साथ में कॉन्सेप्ट को ऐड कर लीजिए, वो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में हेल्प करेगा, और उसका नाम है एंकर्ड एवरेज, के बारे में हम हमेशा बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसको भी साथ में लगाइए। ये आपको एंकर्ड एवरेज बता देगा कि आपको प्राइस में यहां से निकल जाना है। ये आपका एंकर्ड एवरेज ब्रीच हो गया है। अगर आप यहां पर भी लॉन्ग कर रहे हैं, ये आपका पहला एंकर्ड एवरेज ब्रीच है। इसका मतलब है कि यहां पर आपका एसएल हिट है, आप यहां पर एंटर करके यहां पर अपना एसएल देंगे और बाहर निकल जाएंगे। इन एनी केस नहीं, आप यहां पर नहीं निकलते, तो फिर आपको 15 मिनट की रेंज पर तो बाहर निकलना ही है। यहां पर या यहां पर कहीं पर भी बाहर आपको निकल जाना है, आपने फॉल के अंदर में बैठे नहीं रहना है। इस प्रकार के दिन हमने, जैसा हमने कहा कि जितनी मर्जी ड्यू डिलिजेंस कर लो, जितने मर्जी जोन मोन लगाते रहो, अगर बाजार ने लॉस खाना है तो वो खा के रहेगा। हाँ, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेंगे तो चांसेस हैं कि बच जाएंगे, और थोड़ा सा बच जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये मनी जोन के नीचे पहले बेरिश, बेरिश, नीचे से फिर बुलिश, उसके बाद ये एंकर्ड एवरेज स्टॉप लॉस हिट। अगर आप यहां पर कहीं शॉर्ट एक पोजीशन बनाते भी हैं, एंकर्ड देखिए, अगर एंकर्ड एवरेज का आप सहारा ले लेंगे तो एंकर्ड एवरेज बड़ी मजेदार चीज है। एंकर्ड एवरेज तो क्लियरली बता रहा है नीचे सपोर्ट है, आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पर मान लेता हूं कि एंकर्ड एवरेज का आपने आपने एंकर्ड एवरेज के बारे में आपको नहीं पता, आपने सहारा नहीं लिया और आपने यहीं पर ही इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ शॉर्ट कर दिया, तो अब क्या करें। तो आपका ये 15 मिनट की रेंज के ऊपर एसएल तो लगा ही हुआ है, इसको मेंटेन कर लीजिए। इतना भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, कोई बहुत ज्यादा हार्ट अटैक लॉसेस नहीं आते अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है तो। और देखिए, ये जोन के ऊपर सुपर बुलिश, जोन के अंदर कंसोलिडेशन, जोन पहले जोन के ऊपर नीचे, फिर नीचे। हालांकि 15 मिनट की रेंज ने बचा लिया, कुछ खास काम करने के लिए था नहीं, पर मोटा मोटा जो पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता था वो ये कि मनी जोन अपने आप में बहुत ज्यादा डायनामिक लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको स्क्रीन पर लगा करके आप अपनी चार्टिंग को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। प्राइस अगर मनी जोन के नीचे होता है तो बेरिश होता है, ऊपर होता है तो बुलिश होता है। प्राइस अगर मनी जोन के अंदर होता है तो कंसोलिडेशन होती है। वहां पर आप उसको अवॉइड करें। अपनी एनालिसिस को बेटर करने के लिए, स्टॉप लॉस को अपने और बेहतर करने के लिए मनी जोन के साथ आप एंकर एवरेज लगाएं। एक चीज आपको और बताता हूं, आप अपनी एनालिसिस को बहुत बेहतर करना चाहते हैं अगर, तो साथ में आप एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम लगाइए। आपको एक चीज दिखा देता हूं, रिलेटिव वॉल्यूम। आप एक चीज देखेंगे कि अगर कहीं पर भी कोई ब्रेकआउट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपकी बात वहां पर बनेगी। रिलेटिव साथ में रिलेटिव वॉल्यूम लगाएं, वो जो आपको अच्छा लगता है वो लगाएं। पर अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में वॉल्यूम का थोड़ा सा सहारा ले लेंगे तो आपकी एनालिसिस थोड़ी बेहतर होने का चांस है। ये मनी जोन्स के ऊपर पीटल्स स्टेडल मार के मार्केट प्रोफाइल के ऊपर में ये फर्स्ट क्लास है। कंसेप्चुअली हमारे पास इसमें सीखने समझने के लिए बहुत कुछ है। हमें जो जो पता है वो धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे। सीपीआर की तरह से कॉन्सेप्ट्स हैं पर बहुत ज्यादा डायनामिक है।
इन पर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली डेवलप करनी चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को तसल्ली से 2 4 5 बार आगे पीछे घुमा करके देखिए। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताया। जोन लगाओ, प्राइस बीच में है, कंसोलिडेशन है, ऊपर है बुलिश है, नीचे है बेरिश है, इतना ख्याल रखो। डायनामिक लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, चलते बाजार में अपने आप बनते हैं। एक इंडिकेटर आपको शेयर कर दिया, इंडिकेटर की सेटिंग में हमने कोई पंगे नहीं लिए फिलहाल के लिए। मतलब एक आध दो चीजें आपको बताने की कोशिश करी मनी जोन से रिलेटेड। इतना भी अगर आप आज के वीडियो में फॉलो कर पाए तो आज के वीडियो ने अपना पर्पस सर्व कर दिया। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, 2 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक आधी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आने वाली 10 तारीख को, दैट इज 10 अगस्त 10 अगस्त 2025 संडे शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे और वर्कशॉप होगी नो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज के ऊपर। ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करना चाहेंगे जिन स्ट्रेटजीज में वो स्ट्रेटजीज फ्यूचर्स में भी बनती हैं, ऑप्शंस में भी बनती हैं, दुनिया जहान के तरीके से सब आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज बनती हैं। वो ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो बहुत बड़ा पैसा हेज फंड्स, FIDI इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करता है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ रिटेल वो हम स्ट्रेटजीज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी सीखेंगे, फिर सीखने के बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वो खुद एज एन रिटेल उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर डिप्लॉय करने के साथ साथ क्या वो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि हमारी कैपिटल को वो पक्का अच्छे तरीके से सिक्योर रख करके हमको कुछ उस पर रिवॉर्ड निकाल करके दे दें। ये सब चीजें हम उस लाइव वर्कशॉप में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी एक्साइटमेंट है ऐसी किसी स्ट्रेटजी सीखने में जो नो लॉस आर्बिट्राज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज है, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, या मुझे मेल लिख दीजिए, आपको पूरी डिटेल मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हम शेयर कर देंगे। अपडेट नंबर 2, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर बनकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, इवनिंग में हम कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर हम पढ़ाई करते हैं, जो हमने आज तक सीखा समझा होता है उसको डीप डाइव इन करते हैं। आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, अपने क्वेरी कंसर्न क्लियर करने का, लोगों के सवाल जवाब सुनने का। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपका स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर रहा है, जो आपकी स्टॉक मार्केट की पढ़ाई 4 5 साल में पूरी होनी है, वो आप रेगुलर पार्टिसिपेशन के साथ टाइम पीरियड को कट शॉर्ट करके 3 4 साल में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे और मार्केट में अपना काम खुद कर पाएंगे। ऐसी किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। अब आ जाते हैं वीडियो पे, कंटेंट कैसा लगा इसके ऊपर प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और इससे रिलेटेड आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले, समय से आप वीडियो देखें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और आगे बने। फिलहाल इस वीडियो में भाई इतना ही है, वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।